नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास होगा, इतना बड़ा स्पेशल पैकेज मिला है और जो विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता है, आंख का ऑपरेशन कराने की जरूरत है या चश्मा लेने की जरूरत है। केंद्रीय बजट कुछ दिन पहले ही लागू हुआ है और पेश किया गया, जिसमें आज नित्यानंद राय ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अपना वक्तव्य देते हुए कहा है कि केंद्रीय बजट में बिहार को जितना कुछ दिया है नरेंद्र मोदी ने, वो उनकी जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत कम है। साथ ही साथ नित्यानंद राय ने ये कहा कि अभी छठ के समय में जो भी कोई बिहारी बाहर से आते हैं उनके लिए अब दिक्कत नहीं होगी आने जाने में, ट्रेन के सफ़र में। उनके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, वो भी नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए और नित्यानंद राय से आग्रह करते हुए कि छठ में जो बिहारी बाहर से आते हैं उनको लेकर के व्यवस्था की जाए। क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल, आइए सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में किसानों के लिए यानी अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए उन्होंने जो प्रावधान किया है, हमारे चारों क्षेत्र के लोग के जीवन में खुशी आएगी, उनको रोज़गार मिलेगा, उनको अच्छी ज़िंदगी जीने का अवसर प्राप्त होगा। और प्रधानमंत्री जी का यह बड़ा दृष्टिकोण है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और जिसमें उन्होंने 4 चिन्हित किया है क्षेत्रों को, वर्गों को, उस 4 समाज को जिसमें भारत का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है, ऐसा उन्होंने यह कल्पना की। इसमें इतनी मजबूती है। विकास से लेकर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें बिहार के 3 एक्सप्रेस वे के तौर पर जिसको पूर्ण किया जाएगा, जो खास तौर पर पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर, बोध गया, वैशाली एक्सप्रेस वे का निर्माण 26,000 करोड़ रुपए से किया जाएगा। 26,000 करोड़। इस संविधान को ताखे पर रखकर इस देश में आपातकाल लाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस की गोद में बैठे उनमें उनको कितना सुख आ रहा है। उसी कांग्रेस ने 1974 के आंदोलन में लोकतंत्र को बचाने के उस संग्राम में उनके पिताजी को जेल में डाली। उसी कांग्रेस के साथ आज मौज मस्ती कर रहे हैं, तो पता नहीं उनको उसमें थोड़ी भी लज्जा का ख्याल है कि नहीं। वैसे गोद में बैठे हैं, तो ऐसे घमंडिया गठबंधन के सारे दलों के लोग आज देश में हल्ला मचा रहे हैं कि बिहार का बजट है, बिहार का बजट है, केंद्रीय बजट नहीं है। और यहाँ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। झूठ बोलने की आदत, परिवार के लिए ही राजनीति करने का संस्कार, बार बार भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर सत्ता में आने के सपने अब बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार का वैभव चाहते हैं, बिहार की उन्नति चाहते हैं, बिहार का कल्याण चाहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में ही संभव है। इस देश की जनता भी जानती है और बिहार की जनता भी जानती है। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करता था पटना में अपने छात्र जीवन में, तो उस समय पटना में एक ही पुल होता था, चिरैया का पुल। आप लोग सब अभी जितने पत्रकार बंधु हैं यंग हैं और करीब करीब सब लोगों का उम्र 30-35 साल से ऊपर नहीं है।
पहले नीचे, लेकिन जब आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि पूरे पटना में एक ही फ्लाईओवर होता था, पुल होता था, ब्रिज होता था, चिड़िया का। एक दो आदमी सर हिला रहे हैं, थोड़ा उम्र ज्यादा होगा, लेकिन आज आप सिर्फ पटना में ही देखिए फ्लाईओवर और पुल की स्थिति क्या है। ये विकास क्या वो 60-70 साल में नहीं कर सकते थे क्या? ये बात नए उम्र के लोगों को मालूम नहीं है। आप चौथा स्तंभ है समाज के, आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग जो आज विरासत लेकर के, चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में अब्बा उड़ाने का, भावनात्मक बातें करने का प्रयास करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिपक्ष की राजनीति करने वालों को। आरक्षण बार बार बोला जा रहा है कि कभी आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, राजनीतिक बुजुर्गों से, कि आपने कभी आरक्षण दिया है क्या? इस सवाल को मीडिया को जरूर पूछना चाहिए प्रतिपक्ष के लोगों से कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और एनडीए और अटल जी के जमाने में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन बेशर्म हो के फिर यही बात। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार गई कि तुरंत स्टे दिया जाए, लेकिन आप इधर रूमर उड़ाते हैं, अब्बा उड़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि सितंबर में सुनवाई करेंगे। तो यानी बजट के बारे में जो आज चर्चा हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि विकास की बात नहीं करेंगे, बिहार विकसित हो, देश विकसित हो, इसकी बात नहीं करेंगे। ये मानवर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास की बात हो रही है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये बजट में जो हिस्सा मिला है बिहार को, ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास होना है। चश्मा खरीद लें, लेकिन उसके बाद भी हम लोग गांव में बोलते हैं थेथर है, थेथरोलॉजी में जो है असली डिग्री तो ले नहीं पाए, तो एक नया डिग्री मिलता है स्कूल और कॉलेज के बाहर में, उसको बोलते हैं थेथरोलॉजी। जो लोग स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेथरोलॉजी। तो वही थेथरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके, भावनात्मक बात करके, समाज को बांट करके आज राजनीति करने की ताक में है। इसलिए मैं आज नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का बिहार का विकास के लिए आप आवाज वहां उठाते रहिए, और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा जब आइए, कुछ न कुछ बिहार के लिए सौगात लेकर के आइए। हमसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री जी चिंतित रहते हैं खुद। और आज एक और अनुरोध मैं करूंगा कि छठ पर्व आने वाला है, मैं नित्यानंद राय जी से अनुरोध करूंगा कि आप रेल मंत्रालय के साथ 1-1.5 महीना पहले बैठकर एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ठाना है कि हर बिहारी को छठ में घर लाना है। एनडीए सरकार ने ठाना है हर बिहारी को छठ में घर लाना है। तो नित्यानंद जी यहां बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय दिलीप जायसवाल जी का आदेश है, मैं यह संवाद लेकर जरूर दिल्ली में पहुंचाऊंगा, और मुझको भरोसा है कि जो बिहारी छठ पर्व में यहाँ आना चाहेंगे, ससम्मान उनको बिहार आने और फिर बिहार से अपने काम धंधों में या जहाँ भी रोजगार में है, नौकरी में, वहाँ लौटने में उनको कोई असुविधा नहीं होगी। इतनी सुविधा प्रदान की जाएगी। मैंने ये बात इसलिए कहा कि बजट में जिस तरह से बिहार का विकास हो रहा है,
तो हमारे बिहारी भाई जो बाहर रहते हैं उनको ये एहसास हो कि अब पटना से पूर्णिया और किशनगंज जाने के लिए 4 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है, वंदे भारत ट्रेन है, और पूरे बिहार का नया स्वरूप भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बदला है। हमारे बिहारी भाई, हमारे रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं, वो भी गर्व से कह सके कि हम बिहारी हैं। तो बजट का ये फायदा है कि हमारे भाई बाहर में भी रहकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास होगा, इतना बड़ा स्पेशल पैकेज मिला है। और जो विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता है, आंख का ऑपरेशन कराने की जरूरत है या चश्मा लेने की जरूरत है, वो हमारे भाई आज उनको आकर के पूरे देश दुनिया में बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार को आगे ले जा रहे हैं। तो आपने सुना, जैसा कि ये दोनों नेता अपने बात को लेकर के, अपने वादे को लेकर के, बिहार के पैकेज को लेकर के खुश नज़र आ रहे थे, उसी तरह से नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि 13 करोड़ बिहारी जनता को नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बेहतरीन पैकेज दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव पर दिलीप जायसवाल ने कटाक्ष करते हुए क्या कहा, ये आपने सुना ही होगा। ख़ास बात उनका था कि विपक्ष जिस तरह से ताना मार रहे हैं, जिस तरह से स्पेशल पैकेज की बात कर रहे हैं, जिस तरह से विकास की बात कर रहे हैं, बिहार में नीतीश सरकार और एनडीए ने कोई विकास नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना चश्मा बदल ले या तो फिर आँख का ऑपरेशन करवा ले। अमलेश आनंद की रिपोर्ट पटना से केबीसी न्यूज़ के लिए।